शत्रु का आक्रमण हो गया है, तो ये ठाकुर जी जो हैं ये अच्छा ही करेंगे, जो कुछ करेंगे ठाकुर जी अच्छा करेंगे। संकेत किया कि तुम जाओ, कुछ मत कहो। ऐसा कह करके माता जी चली आई। तो करें हरि भली है, यह उनके मुख से निकला था। और भगवान भक्त गिरा सांची करण, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। भगवान अपने भक्त की वाणी को सत्य करते हैं। मुख से जो यह निकला था कि भगवान भली करेंगे, तो भगवान ने क्या किया कि झट राजा का घोड़ा कसा तैयार था, तो झट राजा के घोड़े पर ठाकुर जी ने सवारी किया और युद्ध के मैदान में पहुंच गए अकेले ही। और अकेले ही थोड़ी ही देर में बड़ी जल्दी के साथ सेना को परास्त कर दिया, भगा दिया। सेना तितर बितर हो गई और सेना ने देखा कि वह एक ही जवान, एक ही वीर और सारी सेना को परास्त कर रहा है, सबसे लड़ रहा है, सबको भगा रहा है। और जो मुख्य शत्रु था उसके सामने गए, वह भी घायल हो गया और गिर पड़ा। लेकिन गिरते गिरते भगवान का उसको दर्शन हुआ। इस तरह से भगवान ने विजय की, घोड़े को ला करके खड़ा कर दिया। अब राजा मंदिर की सेवा करके निकले, जयमल जी बाहर आए। तो बाहर मंत्रियों ने कहा कि महाराज इस तरह सेना आ गई है, आप युद्ध की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, लाओ मेरा घोड़ा और करो युद्ध, तैयारी करो, मोर्चा संभालो। तो अस्तबल में जाकर के घोड़े को देखा गया, तो घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना उसके शरीर से आ रहा था। तो राजा ने कहा कि मेरे घोड़े पर सवारी किसने की? राजा के घोड़े पर दूसरा कोई सवारी नहीं कर सकता, मेरे घोड़े पर सवारी किसने की? तो सब लोगों ने कहा महाराज हम लोगों ने तो नहीं किया, जाने क्यों घोड़ा थका हुआ है, पसीना आ रहा है, तो दूसरा घोड़ा लाओ। दूसरा घोड़ा मंगा करके राजा घोड़े पर बैठ करके और मैदान में गए। वहां मोर्चे पर गए तो मोर्चा तो टूट चुका था, कितने लोग घायल होकर के गिर गए थे, कितने लोग भाग गए थे। और मुख्य शत्रु जो था उसके समीप जयमल जी पहुंचे, वो पड़ा हुआ था। तो उसने कहा, पूछा कि क्या कारण है, कैसे घायल पड़े हो? तो उसने कहा कुछ मत पूछो, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करते हो तो मैं आपका शत्रु, धोखा देकर आक्रमण करके आपके राज्य पर, नगर पर अधिकार करना चाहता था। लेकिन एक ऐसा कोई सांवला सलोना वीर आया घोड़े पर बैठकर कि अकेले ही उसने सारी फौज को भगा दिया, मार दिया और हमको भी उसने घायल कर दिया। तो हमको आप बुला करके उस सिपाही का दर्शन करा दो, तुम्हारी फौज का जो सिपाही है उसको बुला लो, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, हमको दिखा दो। राजा समझ गए, घोड़ा थका हुआ हाँफता जो दिखाई पड़ता था उसका कारण यही है कि ठाकुर घोड़े पर सवार हुए और उन्होंने अकेले ही युद्ध करके सबको परास्त कर दिया, इसको घायल कर दिया। उसको घायल किया, भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन इसलिए दिया कि वह शत्रु भाव से और जयमल का चिंतन करता था। मित्र भाव से भगवान का चिंतन करो तो भगवान कृपा करेंगे, यह तो ठीक है, लेकिन भक्त का चिंतन शत्रु भाव से करने पर भी और भगवान कृपा करते हैं। शत्रु भाव से चिंतन करता था बार बार, इसलिए भगवान ने उसको दर्शन दिया। शत्रु भाव से जयमल का चिंतन करता था। जयमल जी ने कहा उससे कि तोही को दिखाई देत मेरे तरसत नयन। वह सिपाही उसने तुमको दर्शन दिया, तुम बड़े भारी भाग्यशाली हो, और मेरे तो नेत्र उसका दर्शन करने के लिए तरसते हैं। हमको तो अब दर्शन नहीं होता है, तुम बड़े भारी भाग्यशाली हो, तुमको उसका दर्शन हो गया। तब उसको मालूम पड़ा कि वो साक्षात भगवान थे। अरे ठीक कहते हो, भगवान ही थे, क्यों नहीं तो अकेले ही इतनी सेना को परास्त करना और हमारे मन को मोहित कर लेना, वे भगवान थे। जब यह मालूम पड़ा कि वे भगवान थे तो जैसे जयमल जी 10 घड़ी सेवा करते थे, इसी तरह से उसने भी प्रतिज्ञा की कि हम भी अब यहाँ के बाद और मंदिर में 10 घड़ी भगवान की सेवा करेंगे। भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की सेवा तो गई एक टेक। 10 घड़ी की सेवा को जयमल जी ने नहीं छोड़ा तो भगवान ने उनके बदले में आकर के युद्ध किया
और शत्रु का भी कल्याण किया, उसे भी भगवान ने अपना भक्त बना दिया। तो गही एक टेक, भक्त जो है वह अपनी प्रतिज्ञा को न छोड़े। बिहार में एक बैजनाथ जी का मंदिर है। वैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में है, उनका मंदिर तो दूसरा है। और बिहार में बैजनाथ एक कहे जाते हैं, बड़ा प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा मेला वहां होता है। तो आरंभ की कथा ये है कि एक ग्वारिया गंवार गैया चराने जाया करता था। तो चंचलता वश, मूर्खता वश हाथ में डंडा रहता तो शंकर भगवान की प्रतिमा में 4 डंडे मारता। वो उसका नियम ही बन गया, घूमते घामते जाता तो 4 डंडे मारता। अब वो किसी दिन वह डंडे न लगावे तो उससे रहा नहीं जाता, नित्य नियम उसका बन गया। इस तरह से बहुत दिनों तक यह नियम पालन करता रह गया। और अंत में एक दिन गाय चराते चराते रोटी खाने घर गया और रोटी मुंह में ग्रास दिया। याद आया कि हमने और डंडे तो लगाए नहीं 4, तो ग्रास मुंह में न जाए इसलिए गले को अपने उसने पकड़ा। मुंह में ग्रास दिया था, गले को दबाया कि ग्रास न जाए, और भाग करके आया और डंडे को मारने के लिए तैयार हुआ। उस समय भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। डंडा मारना कोई सेवा नहीं है, लेकिन गही एक टेक, एक नियम जो है उसका पालन करना। भगवान इस नियम से, भगवान तो भगवान है, दंडों की मार सह करके उसको भगवान ने पूजा समझ लिया। भगवान तो ऐसे दयालु हैं, पूजा समझ लिया, प्रकट होकर के दर्शन दिया और अपना नाम उसके नाम से संबंधित किया कि हमारा नाम यहाँ के बाद बैजनाथ होगा। आज भी बैजनाथ जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो गही एक टेक फेर उड़ते न टरी है। यह भक्त के लक्षण में ये बात कही गई। और इस बात को देखो तो जितने भर भगवान के भक्त हैं सबों ने अपनी टेक रख करके भगवान की आराधना की, इसीलिए वे सिद्ध भक्त सब हुए। भक्ति के स्वरूप को कहा गया कि भक्ति एक फूल भगवान को चढ़ा दो, हो गई भक्ति। नमस्कार कर लिया, हो गई भगवान की भक्ति। एक लोटा जल दे दिया, यह भी भगवान की भक्ति है। तो भक्ति सब जीव कर सकते हैं, सब लोग करते हैं, जाने अनजाने भक्ति सबकी बनती है। लेकिन रसरूपा भक्ति जिसके हृदय में है उसका लक्षण यह है कि चारु हरिनाम लेत आसुअन झरी। भगवान के पवित्र सुंदर नियमों को, नामों को उच्चारण करते ही जिसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाए तो समझ लो कि इसके हृदय में रसरूपा भक्ति है। ऐसी भक्ति के अधीन और भगवान हो जाते हैं। ऐसी भक्ति गोपियों में, महाप्रभु आदि में पाई जाती है। रसरूपा भक्ति उनके हृदय में है। भक्ति का स्वरूप निर्मल है, दिव्य है, उसमें दूसरी कोई कामना नहीं है। भक्ति को प्राप्त करके भक्ति ही प्राप्त हो, यह कामना होनी चाहिए। दूसरी कोई संसार की वस्तु करना यह अनुचित है। भगवान को प्राप्त करके हम भक्ति हमारी बढ़े, नाम में प्रेम बढ़े, पूजा में प्रेम बढ़े, यही वरदान मांगना चाहिए। भगवान का लक्षण कल बताया गया कि वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। भगवान वह है, षडैश्वर्य संपन्न भगवान तो भगवान है ही। लेकिन प्रियादास कहते हैं कि हमारा भगवान, भक्तमाल का भगवान वह भगवान है जो भक्त की प्रीति को विचार करे। भक्त बहुत छोटा है, तुच्छ है, भगवान बहुत बड़े हैं। तो भक्त की प्रीति को देख करके धरे दूर ईशता हूँ, अपनी ईश्वरता को दूर रख दे, अर्थात भूल जाए मैं ईश्वर हूँ, इस बात को वह भूल जाए। और जैसा भक्त है उसके समान रूप और तेज धारण करके सामने आवे, उसके साथ लीला करे, व्यवहार करे, तो वह भगवान कहा जाएगा, उसे हम भगवान कहेंगे। है कोई ऐसा भक्त तो पांडवों का नाम लिया गया, पांडुन सो करी गए। भगवान ने पांडवों को महाभारत के मैदान में बड़ी बड़ी सेवाएं की, सारथी बने, दूत बने और नौकर की तरह पीछे पीछे चलते थे, कैंप की रखवाली करते थे, रात में पहरा देते थे भगवान। यह सब
और कल ये भी कहा गया था कि द्रौपदी के चप्पलों को लेकर के द्रौपदी को ले गए और आशीर्वाद दिलाया। इस तरह भगवान उन भक्तों के अधीन हो गए थे। और भगवान बदले नहीं हैं। जो भगवान भक्तों के अधीन हो करके, जिन्होंने पांडवों के यहाँ रह करके पांडवों की सेवा की, वे भगवान आज भी वही भगवान हैं। और आज भी कोई उनसे प्रेम करे तो वे अपने भक्त के अधीन होने के तैयार हैं। भक्त के अधीन होकर के भक्त के सारे कामों को करने के लिए आज भी वो भगवान तैयार हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके नियम में कोई परिवर्तन नहीं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। भगवान तो उसी को कहते हैं जिसमें परिवर्तन न हो, एक रस। सारा संसार परिवर्तनशील है, लेकिन ईश्वर एक रस है। ईश्वर संसार में एक रस है, एक सा उसका स्वभाव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके पश्चात भगवान का मुख्य लक्षण यह हुआ कि अपनी ईश्वरता को भुला करके, दूर रख करके भक्त के साथ व्यवहार करें। इस तरह के भी चरित्र बहुत से हैं। जगन्नाथी माधोदास का नाम कर लिया था कि माधोदास जी कानकुब्ज देश के रहने वाले थे। इनके मन में वैराग्य हुआ, घर छोड़ने को तैयार हुए तो सोचा कि घर में कोई और दूसरा है नहीं, पत्नी घर में मौजूद है, तो अच्छा है पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो हम घर छोड़ करके चले जाएंगे। तो पत्नी को पुत्र हुआ, और पुत्र होने के बाद अब विचार करते थे कि घर छोड़कर अब मैं चला जाऊं। घर छोड़ने का विचार करते थे, इसी बीच पत्नी मर गई। अब पत्नी के मर जाने पर अब छोटा सा बालक है, इसका पालन करने की जिम्मेदारी ऊपर आ गई। हम तो सोचते थे कि घर छोड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन पत्नी के मरने से अब इस बालक का पालन पोषण कौन करेगा, ये चिंता हुई। घर छोड़ने का समय नहीं, कैसे घर छोड़ दें, या सोच ही रहे थे कि एक पक्षी ने अंडा दिया, पक्षी का अंडा गिरा, अंडा फूट गया, अंडे में से बच्चा निकल आया। अब बच्चा टें टें कर रहा था, उसे भूख लगी हुई थी, तो इसी बीच ऊपर से कोई कीड़ा गिरा और उस कीड़े को उस पक्षी के बालक ने और खा लिया। यह दृश्य माधवदास ने देखा और उन्होंने कहा कि जो जन्म देता है उसी के ऊपर पालन की जिम्मेदारी है। कोई यह कहे कि मैं पालन करता हूं, परिवार का पालन, मजदूरों का पालन मैं पालन करता हूं, यह कोई कहे तो बड़ी भूल है। पालन करने वाला वही है जो जन्म का दाता है। जो भगवान जन्म देते हैं वही भगवान पालन करते हैं। बालक का जन्म होता है तो जन्म होने के साथ ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। तब तक दूध रहता है जब तक वह अन्न नहीं खाता है। यह भगवान की ही कृपा है, इसलिए सबका पालन पोषण करने वाले भगवान हैं। यह विचार करके उस नन्हे छोटे से बालक को छोड़ करके ही आप विरक्त हो गए। जगन्नाथ जी चले गए और जगन्नाथ जी में समुद्र के किनारे झोपड़ी बना करके रहने लग गए। 3 दिन बिना खाए पिए बीता। भगवान ने लक्ष्मी जी के द्वारा शयन भोग भेजा, आया, उसको उन्होंने खा लिया। शयन भोग के बाद सोने का थाल था, धो करके कुटी के बाहर उसको रख दिया। और मंदिर में अब सोने का थाल नहीं है, सोने का थाल कहाँ गया, खोज होने लगी। बाजार में सबसे पूछा गया। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान ने उस एक बार सोने के थाल को गिरवी रख करके और कुछ सामान लाकर किसी संत को खिलाया था, तो सोचा शायद भगवान ने बाजार में किसी के यहाँ गिरवी रखा हो। बाजार में पता नहीं लगा, ढूंढने लग गए तो माधवदास की कुटी के बाहर सोने का थाल रखा दिखाई पड़ गया। तो पंडा पुजारियों ने उन्हीं को चोर मान लिया। भक्त का पहचानना कठिन होता है। उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि मान लिया इस महात्मा को चोर माने तो इसके पास थाल कैसे आया, कैसे मंदिर में गया, कैसे चुराया। बिना कुछ सोचे विचारे माधवदास को मारने लग गए, पीटने लग गए। और सब लोगों ने कहा कि अरे भाई मार ही डालोगे क्या, छोड़ो, थाल तुमको मिल गया, चलो। आ गए घर में। अब भगवान की प्रातःकाल जब सेवा करने लगे, हाथ लगाया शरीर में, तो भगवान, अरे यहाँ मत हाथ लगाओ, पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रही है। सारे शरीर में भगवान के दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। पुजारियों ने पूछा कि महाराज क्यों पीड़ा हो रही है। राजा
जगन्नाथ जी का भक्त था, राजा से ही भगवान बोलते थे। जगन्नाथ जी केवल एक ऐसे ठाकुर हैं जो ठाकुर कलयुग में बहुत दिनों तक बोलते रहे, बातचीत करते रहे अपने पुजारियों से और राजा से। राजा भक्त था, उससे भी बातचीत करते रहे, कोई बात होती तो राजा को बता देते। तो राजा ने आकर के पूछा कि महाराज आपके शरीर में पीड़ा हो रही है, क्या कारण है, क्यों पीड़ा हो रही है? तो बोले इन पंडित पुजारियों ने, इन्होंने ही मारा। अरे हमने कब मारा? बोले इन्होंने ही हमको मारा, इसीलिए पीड़ा हो रही है। राजा ने आकर के पूछा कि महाराज कैसे इन्होंने मारा, कब मारा? तो बताया कि माधोदास को मारा। माधोदास को शयन भोग हमने लक्ष्मी जी के द्वारा हमने भेजा था, तो उसका क्या कसूर था? इस बात पर तो विचार नहीं किया कि वो थाल माधोदास मंदिर में आकर कैसे ले गया, इस बात पर तो सोचा नहीं। और उस भक्त को चोर मान करके उसकी पिटाई की, मारा। तो यदि उसकी चोट को मैं अपने ऊपर नहीं लेता तो भक्त कभी का मर गया होता, इसलिए तुम्ही लोगों ने मारा। राजा को जब ये मालूम पड़ा तो बहुत क्षमा याचना की और माधोदास की महिमा बढ़ गई। माधोदास का दर्शन करने के लिए लोग आने लग गए। अरे माधोदास की चोट को भगवान ने अपने ऊपर लिया। अब नित्य माधोदास को भगवान का प्रसाद जो है वह मिलने लग गया। भगवान अपने पास बुला लेते तो कभी कभी भगवान कहते कि तुम मंदिर में मेरे साथ ही रहो। माधवदास कहते हैं महाराज ये प्राकृत शरीर है, आपके साथ मंदिर में नहीं रह सकते हैं, इस तरह से मैं तुम्हारे शरीर को दिव्य बना दूं। एक बार जाड़ा लगता था, माधवदास को जाड़ा लगा तो भगवान ने अपनी ओढ़ने की रजाई माधवदास के शरीर पर ओढ़ाई। माधवदास इस तरह से भगवान के प्रिय भक्त हुए। एक बार माधवदास जो है वह उनके शरीर में अतिसार हो गया। अतिसार माने दस्त होने लग गई। दस्त से उल्टी से सारी कुटी गंदी हो गई और व्याकुल हो गए। तो उस समय भगवान ने कोई दूसरे रूप से नहीं, भगवान ही रूप से अपने सुंदर दिव्य रूप धारण किए हुए माधवदास की कुटिया में आए और पानी ला ला करके उन्होंने धोना आरंभ कर दिया, उनके शरीर को धोना आरंभ किया, कुटिया को धोना आरंभ किया। तो ईश्वरता को दूर रख करके, अगर वो चाहते तो किसी दूसरे साधन से उनकी सेवा हो सकती थी, नहीं स्वयं शरीर से सेवा करने लगे। तो अब माधवदास जी ने देखा तो रोने लग गए, महाराज ऐसा आप क्यों करते हो? भगवान ने कहा कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मेरी प्रतिज्ञा है जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं मैं भी उनका भजन करता हूँ। भक्त हमारा भजन करता है, मैं भक्त का भजन करता हूँ। और दूसरे कोई यह न कहे कि घर छोड़ करके चले आए, अब यहाँ कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं है, यह शिकायत किसी को न हो। तो जिसका कोई नहीं है, सब कुछ जिसने छोड़ दिया उसका मैं हूँ, मैं सेवा करता हूँ, इसलिए तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। माधवदास जी ने कहा कि ऐसे समर्थ पुरुष तो हमारा कोई प्रारब्ध मान लिया रोग का है, तो आप उस प्रारब्ध को भी समाप्त कर सकते हैं, आप तो ईश्वर हैं, प्रारब्ध को समाप्त कर दो तो कर। बोले हाँ ये बात भी सही है। भगवान ने कहा कि प्रारब्ध को समाप्त करने का सामर्थ्य भी हमारा है। ऐसा कहते कहते पीड़ा बिला गई, जितना उनका कष्ट था सब दूर हो गया, शरीर से स्वस्थ हो गए। भगवान ने उनकी पीड़ा को दूर कर दिया। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी ईश्वरता को दूर रख करके और उनकी सेवा की, माधवदास की सेवा को किया। माधवदास का यश बहुत बढ़ गया, लोग दर्शन करने आने लग गए। और माधवदास ने देखा कि दर्शनार्थियों की जो ज्यादा भीड़ है ये भजन में बाधक है, तरह तरह के लोग आवेंगे, तरह तरह की इच्छा करेंगे, तो इसलिए कैसे मने करें कि तुम लोग दर्शन करने ना हो, कैसे क्या करें। तो प्रतिष्ठा को कम करने के वास्ते माधवदास जी ने भिक्षा मांगना शुरू किया, भीख मांगने लग गए। भीख मांगते देखेंगे तो कम से कम कुछ न कुछ। भीख मांगने वाले संत लोग केवल भोजन के लिए भीख नहीं मांगते हैं, द्वार द्वार पर जाकर के राम कृष्ण का नाम लेते हैं और कहते हैं कि देखो मैं भिखारी हूँ। क्यों भिखारी हूँ? हमने किसी को दिया नहीं है, इसलिए भिखारी हूँ, और तुम्हारे पास जो कुछ है तुम दान करो, नहीं दान करोगे तो हमारी तरह भीख मांगोगे। इस तरह की शिक्षा देते हैं।
इनका भीख मांगना था तो जहां जिस द्वार पर जाते परिचित संत थे तो लोग बुला करके अधिक भिक्षा देते, तो जहां अधिक भिक्षा मिलती वहां नहीं जाते, जहां थोड़ी भिक्षा मिलती वहां रोज जाया करते थे। एक माताजी वृद्धा थीं, तो उनके द्वार पर जब जाते और सीताराम राधे श्याम कहते तो वह भीतर से गाली देना शुरू कर देती। आ गया सवेरे सवेरे मांगने के लिए, तू कमा करके यहाँ रख गया तो लेने आ गया है, कुछ नहीं यहाँ, भाग जा। इस तरह से वो गाली दे करके भगा देती। तो उस दरवाजे पर माधवदास जी रोज जाते, जो कुछ नहीं देती गाली देती थी, तो उसके दरवाजे पर रोज जा करके और मांगते। उसके मन में आया कि जो रोज रोज मैं इसको भगाती हूँ और मांगना बंद नहीं करता, आना बंद नहीं करता, बड़ा जिद्दी बाबा जी मालूम पड़ता है। तो एक दिन वह माता जी चौका लगा रही थी, गोबर और मिट्टी और हाथ में उनके कपड़ा था, तो उस कपड़े से गोबर मिट्टी का चौका आंगन में चौका लगा रही थी। और उसी समय इन्होंने भिक्षा मांगी। तो आज उस मैया ने क्रोध करके वह कपड़ा मिट्टी और गोबर में सना हुआ उसी को फेंक करके मारा। बाबा जी, नहीं मानता है तो ले, आज तुझको देती हूं। तो माधवदास जी ने बड़े प्रेम के साथ उस सड़े कपड़े को, पुराने कपड़े को जो मिट्टी से और गोबर से सना हुआ था, उस कपड़े को ले लिया और लेकर के आए। तो प्रसन्न हुए कि चलो कुछ तो दिया, देना तो सीखा, कुछ आज दिया। और साधु के पास, बुद्धिमान के पास कोई भी वस्तु हो तो वस्तु का वह सदुपयोग करता है। वस्तु भगवान के काम आनी चाहिए। तो उस कपड़े को खाड़ी में ले जा करके खूब मलमल करके धोया, बिल्कुल साफ कर दिया। और साफ करने के पश्चात कपड़ा भगवान के मंदिर में दीपक जलाने लगे। तो उसी कपड़े की बत्ती बना करके तेल डाल करके दीपक जलाया। तो दीपक जलने लग गया तो मंदिर में उजाला हुआ। और मंदिर के उजाले में प्रभाव यह हुआ कि उस दान दाता जो बुढ़िया थी उसके हृदय में उजाला हो गया। मंदिर का अंधकार दूर हुआ, उजाला हो गया। और उस वृद्धा माता जिसने दान किया था उसके हृदय में उजाला हो गया। उसके मन में आने लग गया, करे देखो बाबा जी को मैंने कुछ दिया तो नहीं, और वह मिट्टी का पोतना फेंक करके मारा। इतने पर भी उस बाबा जी ने कुछ कहा नहीं, और अब आवेगा तो मैं स्वागत करूंगी। ज्ञान हो गया। दूसरे दिन माधवदास जी वहां पर गए, दौड़ करके चरणों में गिरी और स्वागत किया, क्षमा याचना की। और तब से उसका भाव जो है वह बदल गया, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति भाव बदल गया। इस तरह माधवदास के साथ भी भगवान ने अपनी ईश्वरता का त्याग करके उनकी सेवा की। और इस भक्त, भक्ति और भगवान तीन की संक्षिप्त चर्चा तो हुई। और चौथा तत्व बचा गुरु तत्व। गुरु तत्व की चर्चा में प्रियादास दास जी महाराज जो हैं वह गुरु का लक्षण सोचने लग गए। गुरु का लक्षण क्या है? तो बार बार मन में विचार किया, लेकिन लिखते नहीं बना। गुरु किसको कहें और गुरु का लक्षण क्या है, कुछ नहीं समझ में आया। तो प्रियादास जी ने कवित्त के चौथे चरण में गुरु गुरुताई की सच्चाई लय दिखाई, जहाँ गाई श्री पैहारी जू की रीति रंग भरी है। गुरु की जो गुरुता है, गुरु का जो गुरुत्व है, तो उसकी सच्चाई पैहारी श्री कृष्णदास में दिखाई पड़ती है। गुरु हो तो पैहारी कृष्णदास सरीखा हो, नारद का नाम नहीं लिया। नहीं तो दूसरी जगह भगवत रसिक ने गुरु नारद सो मिले, नारद श्रेष्ठ गुरु हैं, जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका कल्याण करते ही हैं। लेकिन नारद का नाम इसलिए नहीं किया कि नारद पूर्व के हैं। सतयुग त्रेता द्वापर की कथा होती तो नारद का नाम लेते, और नारद का नाम लेने से तो नारद तो यहाँ मिलेंगे नहीं। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वर्तमान इस जगत में यहाँ कोई गुरु नहीं है। इसलिए वर्तमान संतों में ही किसी का नाम लेना चाहिए। तो पैहारी श्री कृष्णदास का नाम लिया। पैहारी श्री कृष्णदास ये रामानंदाचार्य के वंश में तीसरी पीढ़ी में हुए, इसलिए उनका नाम लिया कि पैहारी जी गुरु थे। कैसे गुरु थे?
तो उनके चरित्र में श्री नाभा जी लिखते हैं कि पैहारी प्रसाद ते शिष्य सवै भय पार कर। पैहारी जी की कृपा ऐसी थी कि जितने उनके शिष्य बने, एक दो नहीं सैकड़ों शिष्य बने, तो जो कोई उनका शिष्य बना वह भवसागर से पार हो गया। केवल पैहारी जी की गुरुता ऐसी थी कि अपनी शक्ति से उन्होंने उसको भवसागर से पार किया। वह साधन करे, भजन करे, इसकी अपेक्षा नहीं रह गई। केवल पैहारी जी का शिष्य होने के नाम मात्र से ही उसका भवसागर पार हो गया। पुनः जाके शिर कर धर्यो तासु करतर नहीं आड़ो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अन्न परिहर पैपान कियो। नाभाजी लिखते हैं कि पैहारी श्री कृष्णदास जी निर्वेद माने सीमा की, वैराग्य की सीमा थे। निर्वेद वैराग्य की सीमा थे। बड़ा भारी वैराग्य था। कंचन कामिनी की ओर उनका मन नहीं जाता, सबका त्याग करने वाले थे। जगत में अपनी प्रतिष्ठा को नहीं चाहते थे। राजा महाराजा बहुत से शिष्य थे, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं थे। कोई शरण में आ गया, प्रार्थना किया तो उसको चेला बना लिया, मंत्र दे दिया, लेकिन चेला बनाने के बाद हाथ में कुछ लें ऐसा नहीं करते थे। जाके सिर कर धरो, सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, शिष्य बनाया, तासु करतर नहीं आड़ो। उसके हाथ के नीचे हाथ नहीं किया, अर्थात उससे कुछ लिया नहीं। शिष्यों से कुछ लेने की इच्छा आपने नहीं की। और वर्तमान के गुरु, कलयुग के गुरु दूसरे पक्ष में वो लोग वेशधारी जो होते हैं, तो अपने को गुरु कह करके नामी भगवान जो है उनका नाम बेच करके और बहुतों से दक्षिणा ले करके दम करके हरण करते हैं। तो हरण करके तुलसीदास ने लिखा है कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु पड़ई। चेले को ठग तो ले, उसका धन तो खींच ले, लेकिन उसके शोक को दूर न करे, उसको ऐसा उपदेश न दे जिस उपदेश को पाकर के उसको शोक उसका दूर हो जाए। तो गुरु का कर्तव्य यह है ऐसा उपदेश दे कि उसका शोक दूर हो जाए। तो शोक को दूर न करे, केवल बागजाल से इस काम के लिए पैसा चाहिए, इस काम के लिए पैसा चाहिए, ऐसा कह करके शिष्य के धन को हरण कर ले, खींच ले, निचोड़ ले और शोक को दूर करने वाला उपदेश उसको न दे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा गुरु घोर नरक में जाता है। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। आंधर गुरु बहिर चेला। गुरु जी अंधे, विवेक नहीं, उपदेश को सुनने की शक्ति शिष्य में नहीं, तो बीच नरक में ठेली ठेला। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ लेने की इच्छा न करे। शिष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व गुरु भगवान को अर्पण करे। तो श्री पैहारी जी महाराज निर्वेद माने वैराग्य की सीमा थे। गुरु का लक्षण सबसे यह है कि संसार से विरक्त होना चाहिए। स्वयं विरक्त नहीं होगा तो वैराग्य का उपदेश नहीं दे सकेगा। और आपका नाभा जी ने अपनी भक्तमाल में पैहारी श्री कृष्णदास के 2 छप्पे लिखे। सब प्रायः एक एक भक्त का एक ही एक छप्पे लिखा है, लेकिन पैहारी जी के 2 छप्पे हैं। तो 2 छप्पयों का तात्पर्य अयोध्या के रामायणी रामकुमार दास नाम के महान संत थे और मणि पर्वत पर उनका ग्रंथागार है, पुस्तकालय उनका। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।